आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु जी रात पर हमें संभाला, एक नया दिन दिया। इस दिन में जब प्रभु हम तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं, तेरे वचन को प्रभु जी हम सीखना चाहते हैं, सबकी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने प्रार्थना के विषय को शुरू किया और हमने कल इस तरह से इस शिक्षा को ख़त्म किया था कि जब हम आत्मा में होते हैं, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 26 वचन में कि आत्मा आप आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। सो आत्मा का भरकर हमारे लिए आहें भरना वो ये है कि वो किस तरह से, जैसे कल मैंने बताया था कि बच्चा जिद करता है, तो आत्मा हमारे लिए बहुत ही गहराई से उस तरीके से प्रार्थना करने में अगुवाई करता है ताकि हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर तक पहुंच सके। और जब कल मैंने इस बात को बताया था कि जब हम इंसानी तौर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो शब्द हैं, डिक्शनरी है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो आत्मा खुद हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखें और वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत बार हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। सो आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें। सो प्रार्थना हम कब करते हैं? प्रार्थना हम उस समय करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कल हमने भजन संहिता 81 उसका हमने ये 10 वचन हमने पढ़ा था कि वहाँ परमेश्वर इस तरह से कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया हूँ। अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको इस साल में अपना मुंह प्रार्थना के लिए खोलना है ताकि पवित्र आत्मा, ताकि परमेश्वर उस मुंह को जिसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, उनको आत्मा से भरकर उन वचनों को हमारे मुंह से निकलने में सहायता करे। प्रार्थना हम उस समय करते हैं जब हमारी परिस्थिति जो है वो बहुत ख़राब होती है, जब हम कमज़ोर होते हैं। सो उस समय हमें समझ नहीं आता। आज सुबह हम यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसके 3 वचन पर कुछ पल ध्यान करेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको इस तरह से बताते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कल हमने इस बात को पढ़ा था कि परमेश्वर कहता है कि जब हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, उस समय हमें अपना मुंह खोलना है। यहाँ पे एक बार फिर से परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब सारी परिस्थितियाँ खराब हों, जब हमें बातें समझ नहीं आ रही, उस वक्त हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हमें परमेश्वर के चरणों में आकर, आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। इस तरह से
इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इन वचनों पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। वो उस वक्त हमारी सहायता करता है जब हम कुछ करते हैं। अगर हम आराम से बैठ जाएं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर नहीं सकता। वो उसी वक्त सहायता करता है जब हम करना तो चाहते हैं लेकिन करने में असफल या करने में कमज़ोर होते हैं। उस समय परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। उसके सामने, भले वो हमारी परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसको अपनी सारी परेशानी बतानी है कि हम जो हैं, हमारी इस समय, इस पल में कैसी हालत है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। जब हम करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। जब हम अपना मुंह खोलेंगे परमेश्वर उसको भरेगा। जब उस भरेपन को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करेंगे तो वो सुनेगा। उसका वायदा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। अजीजों, हम इंसान हैं। हम इस संसार में रहते हुए हर एक बात को नहीं समझ सकते। इसी वजह से परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता के लिए हमें दिया गया है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो जो कठिन बातें हैं, जिनका हम फैसला भी कर नहीं पाते आसानी से, आत्मा हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना मुंह खोला। किसके लिए खोला? आत्मा को हमारी सहायता करने के लिए हमने अपना मुंह खोला और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अजीजों, हम इंसान हैं। हमारी समझ जो है वो लिमिटेड है। जब तक हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि वो हमारी सहायता करे, और जब हम उसको अनुमति देते हैं कि वो हमारी सहायता करे, वो आसान बातें ही, कई बार बहुत बार हम इंसान इस बात को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी, लेकिन मैं फिर भी इसमें गड़बड़ कर गया। आसान बातें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाएगा। और आसान बातें ही नहीं, जो कठिन बातें हैं, बहुत ही बड़ी कठिन बातें हैं, परमेश्वर उनको भी इस साल में हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि उन सारी कठिन परिस्थितियों में से हमें कैसे निकलना है। अजीजों, मैं इस साल, पूरा साल इस बात को दोहराता रहूँगा कि ये साल जो है ये प्रार्थना का और वचन का साल है। हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन को सीखना है, और वचन को सीखकर हमें अपने पास नहीं रखना। हमें यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरा करना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। जब हमने अपना मुंह खोला, पवित्र आत्मा ने वचन से हमारा मुंह भर दिया। हमें उस भरे हुए मुंह को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखना है। और जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है। वो इतना हमारी इंतज़ार कर रहा है कि केवल
हम प्रार्थना करें और वो प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे। उसका उत्तर बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट होता है। वो किसी भी तरह से हम लोग जो उसके लोग हैं, हम जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, वो हमारी सुनता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस साल चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो, किसी भी तरह से प्रार्थना के बगैर हम कोई भी कार्य ना करें। हम प्रार्थना में हर एक कार्य को शुरू करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझसे कहा है कि तू प्रार्थना कर। प्रार्थना मुझे इसलिए करनी है क्योंकि तू सुनने के लिए तैयार है। तू मेरी सारी परेशानियों को, तू मैं अपने लोगों की सारी परेशानियों को हल करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।